आज चुप रहो महाराज। महाराज जी को दबाव में डालने लगे। भूपत आए, उसे जीवित नहीं रहने देंगे, गांव की इज्जत बखेर देगा। मर्द बैठे हैं, कुदरत की मर्जी। उसी दिन भूपत गांव में आ धमका और बंदूक के ऊपर की गांव के किनारे बंदूकों की आवाजें आने लगी। किसी ने कहा कि आ गया, सुनकर सब भाग गए। किसी के बूट रह गए, किसी का साफा रह गया, किसी का हुक्का रह गया, सब भाग गए। गांव का नाम बता रहा है, क्योंकि उस गांव का कोई वहां बैठा हुआ है। महाराज होशियार, यहाँ सब भागे, उधर महाराज जी भी भागे। अभी कब की आवाजें लगा रहा था, भूपत को नहीं रहने देंगे, गांव की इज्जत बखेर देगा। अब क्यों भागे? महाराज आप पीछे हट जाओ, वह बिखरे जाएं, ये अच्छा है, पर हमारे पत्थर हो ऐसे अच्छा नहीं है। मर जाए पर पत्थर ना हो, उससे अच्छा कंकड़ हो अच्छा है। कंकड़ हो छोटे कहे जाएंगे, पत्थर तो बड़े कहलाते हैं। बातें हो गई, जो बोलते हैं वे कर नहीं सकते। अधिक बोलने वाले का स्थान नीचे होता है। दाहिने पांव में झांझर पहनती है, झांझर की आवाज अधिक होती है, अतः उसका स्थान पांवों में है। पर बिंदी कुछ नहीं बोलती, इसलिए उसका स्थान मस्तक पर रखा जाता है। जो बहुत बोलते हैं उसे पैरों में रखा जाता है। आज बहुत बोला जाता है, निवेदनों पर निवेदन होते हैं। भारत में चुनाव का समय देखने लायक होता है। बहुत बोलते हैं, जिनके चुनना होता है वे तो सब बोलता है। एक व्यक्ति बोलते बोलते गिर पड़ा, उसे मिर्गी आई थी, भगवान जाने। किसी ने कहा कि इसे क्या हुआ, दबाएं की, पर वह बैठ नहीं सका। एक मतदाता ने उसे माइक सुझाया और वह बैठ गया, क्योंकि उसे माइक की आदत पड़ गई थी। वैसे किसी को मिर्गी आए तो उसे जूता सुझाते हैं, जिससे वह तुरंत बैठ जाता है। एक उम्मीदवार भाषण कर रहा था, किसी ने उसे मारा, लहूलुहान हो गया, मार खाकर घर आया। पत्नी ने कहा, रहने दो ये चुनाव, ये किसके आपको मारा, इतना मारा, सारा खून। सभा में से किसी ने फूल फेंके। पति बोला, वह बोली, फूल मारने में इतना खून? पति बोला कि वे फूल गुलदस्ते सहित आए थे, अकेले फूल नहीं थे, गुलदस्ते भी साथ थे। बहुत बोलने वाले कुछ नहीं करते। रामचरित में मना किया है, जन जला पना कर, जग में पुरुष त्रिविद, एक सुमन कद और एक सुमन फल। रावण का बहुत बोलने लगा, तो सभा में भी राम ने कहा, हे रावण, बहुत बोलकर अपना स्नेह मत निकाल, क्योंकि संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। बहुत बोलने वाले कुछ कर नहीं सकते,
सब राजा खड़े होंगे, हम धनुष नहीं रहने देंगे। सज्जनों ने कहा रहने दो भाई, मत खोइए। वे कहने लगे आप में ताकत ना हो तो बैठे रहो। एक के बाद एक राजा खड़े होने लगे। तमके धरे धन मूड नृप, उठी न चले चल लजाई। मन है पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गुरु खाई। एक राजा बड़ा खड़ा होता है, फेंट बांधता है, अपना मुकुट ठीक करता है, मूंछों पर ताव देता है। अभी कमल की डाली के समान धनुष तोड़ डालूंगा, ऐसा विचारते उठता है। अपने इष्ट देव की मनोती मानता है, गणपति जी की स्तुति करता है और कहता है हे गणपति, मुझसे धनुष टूट जाएगा तो मैं आपकी पूजा करूंगा। किसी भी संजोग में धनुष टूटे ऐसा करो। ऐसा कार्य में दूसरे देवों से अधिक गणपति जी को अधिक याद करते हैं। शायद ये सोचकर कि गणपति जी सूंड वाले देवता हैं, शायद सूंड से मदद करे, क्योंकि ये धनुष हाथियों द्वारा खींच कर रखा गया था। अतः इस कार्य में गणपति जी ज्यादा सहायता करते हैं। परंतु खड़े हुए राजा के सिवाय राजा के समूह में बैठे राजा सोचते थे इस राजा से धनुष ना टूटे तो अच्छा है, हम आपकी पूजा करेंगे। परिणाम स्वरूप दूसरे राजा असफल रहे, ऐसी मनोती करते थे। तुलसी जी ने अवर्चनीय काल का जबरदस्त सत्य प्रस्तुत किया है। मैंने अपने दिन आपको कहा था कथा प्राचीन है, सूझबूझ और चिन्ह जगत की है और राम चरितमानस में भविष्य काल का मार्गदर्शन है। शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है। राजा अंधकार का नाश करने के लिए खड़े हुए थे। समाज के अंधकार को तोड़ने के लिए कुछ व्यक्ति खड़े होते थे, पर प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता कि मैं ही समाज का अंधकार दूर करूं। यदि मैं ना निकाल सकूं तो दूसरा व्यक्ति भी ना निकाल सके। या तो समाज का सुधार मैं करूं, मुझसे ना हो तो अन्य किसी से भी ना हो। आज यही प्रवृत्ति चलती है। कई महानुभवी मानते हैं कि राष्ट्र का कल्याण है करूं, यदि ना कर सकूं तो कोई और भी ना कर सके। बेशक राष्ट्र ऐसा ही पड़ा रहे, सबको इसी में ही रस है। और प्राचीन काल की सबसे बड़ी समस्या प्राचीन कथा में हमको कहने में आई है। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक मातम। भगवान कृष्ण जी बोले प्राचीन काल में उज्जैन में एक महापापी और दुरात्मा धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यागमी और मदपान आदि बुरे कर्म करता था। चूंकि वह रात दिन पाप में रत रहता था, इसलिए वह व्यापार में
नगर नगर घूमता था। एक दिन महिष्मतीपुरी जो राजा महिष ने बसाई थी, इसलिए वह राजा के नाम से विख्यात थी। नगरी के पास ही पापनाशिनी पुण्यकारिणी भगवती नर्मदा बहती थी। उस नदी के किनारे देश देशांतर से आए यात्री कार्तिक व्रत करने को कुछ दिन के लिए ठहरा करते थे। उन कार्तिक व्रत करने वाले प्राणियों को वहां ठहरा देखकर वह दुष्ट धनेश्वर भी इधर उधर घूमता हुआ 1 मास के लिए वहां ठहर गया। अपने माल को बेचता हुआ वह नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ ब्राह्मणों को देव पूजा रत देखता था। वह देखता है कोई तो ग्रंथ पढ़ रहा है, कोई सुन रहा है, कोई भगवत कीर्तन कर रहा है, कोई भजन सुन रहा है, कोई ध्यान में लीन है, कोई तुलसी की माला धारण किए है। बस इसी तरह वह भगवत भक्तों के बीच में रहा और वैष्णवों के दर्शन करता रहा, उनको स्पर्श करता रहा, उनसे वार्तालाप करता रहा, भगवान विष्णु के नाम स्मरण के पुण्य को अर्जित करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण को भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा कि व्रती ब्राह्मणी तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उसने नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए दीप माला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के तीनों पुर के शंकर जी ने इसी विधि को जलाया था। इसीलिए शिव जी के भगत इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शंकर जी में अंतर मानता है, उसकी सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। धनेश्वर वहां की पूजा विधि देखता हुआ इधर उधर घूम रहा था कि उस काले सर्प ने काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसकी ये दशा देखकर वहां के दयालु भक्तों ने उसे चारों ओर से घेर दिया। उसके मुंह पर तुलसी दल मिश्रित जल के छींटे देने लगे। जब उसके प्राण निकले तो यम के दूत उसे बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमपुरी को ले गए। उसे देख चित्रगुप्त ने यम से कहा, इसने बाल्यकाल से लेकर आज तक बुरे काम भी किए हैं, इसके जीवन में पुण्य तो लेश मात्र भी नहीं दिखाई देता। यदि मैं पूरा 1 वर्ष आपको सुनाता रहूं तो इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होती। ये महापापी है, अतः इसको एक कल्प तक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने बड़े क्रोध में आकर उसे अपना काल नेमी के समान भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देकर कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुग्धरों में से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो। सेनापति ने मुग्धरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभी पाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कड़ाव में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने ज्यों ही तेल की कड़ाव में फेंका तो लप लपाती हुई आग अपने आप ठंडी हो गई, जैसे कि प्रहलाद को अग्नि में डालने से वह ठंडी हो गई थी। ये विचित्र घटना देख के प्रेत सेनापतियों ने यमराज के पास जाकर
सब हाल कहा। यमराज भी आश्चर्यचकित हो धनेश्वर को अपने पास बुलाकर स्थिति पर विचार करने लगे। उसी समय नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी भी वहां जा पहुंचे और यमराज से कहने लगे, हे यमराज, ये ब्राह्मण नरक में डाले जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंत समय में कुछ शुभ कर्म किए हैं जो कि नरक जातना को नष्ट करने वाले हैं। जो लोग भगवत भगत का दर्शन करते हैं, उनसे वार्तालाप करते और उनका स्पर्श करते हैं, चाहे इन्होंने कोई पुण्य कर्म ना किया हो, सहज में ही स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। अतः धनेश्वर भी पुण्य आत्माओं के संग व स्पर्श से स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। अतः ये पुण्य आत्मा है, इसे यक्ष योनि दो और केवल इसे पाप भोग करने वाले नरक दिखा दो। भगवान कृष्ण ने कहा, जब नारद जी ऐसा कहकर चले गए, धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझाते हुए यमराज ने दूतों को उसे नरक दिखाने की आज्ञा दी। बोल साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय।